राधे प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल सोनी की दुनिया, विवान ग्रीशा ब्लॉग। तो शाम के टाइम में जो विवान ने हमारे सुसु कर दी थी बेड पे ही, क्योंकि थोड़ा लेट उठे थे। जब भी ये लेट उठते हैं शाम के टाइम तो ये मतलब कि उन्होंने सुसु कर देते हैं, और कर दी थी उन्होंने। तो उनके कपड़े वपड़े चेंज करवा के फिर मैंने उनको बाबा के पास भेज दिया था। मैं कहा जाओ थोड़ा बाबा के पास जाओ, उधर मैं फिर कपड़े वपड़े चेंज करूँगी बेडशीट की। और मेरी ये तो शादी की है, ये भी शादी की है, ये भी शादी की है, ये घर की है। ये कहीं घूमने गए थे बाहर थे, इनके बर्थडे पे गिफ्ट की थी। ये देखिए अच्छी लग रही है ना? बताना कमेंट करके नहीं, बताना कमेंट करके कैसी लग रही है आप लोगों को मेरा ये इनका दिया हुआ बर्थडे गिफ्ट। उधर में लाई हूँ चाय। कपड़े पड़े हैं अभी फोल्ड करने के लिए, तो ये अच्छा है। तो इधर मैंने सीट बजो और चादर वदर नहीं चेंज करी थी, कोने में करी थी। मैंने कहा कल ही कर दूंगी पूरा, मतलब कि दरी वरी जो भी सारी भीग गई थी, और गद्दा धूप पे रख दूंगी जाके। तो ना तो ना वो कुछ खाता है ना, तो बच्चे जब बोलते हैं ना, जब अन्न खाने लग जाता है तो उनकी ना सुसु से ना बहुत ही स्मेल आती है। तो मैं सोचा कि रात भर की बात है, लेकिन रात को लेटना भी नहीं है हमको, नीचे ऊपर ही रूम में जाके लेटते हैं। तो सुबह उठ के नीचे जल्दी से आऊँगी तो सारा ये मतलब कि धो दूँगी चादर वदरे और दरी वरी, और फिर गद्दा जो भी है धूप में इनसे सुखवा दूँगी ऊपर, तो जिससे कि जो बदबू है वो चली जाएगी, मतलब कि उसके गद्दे की सुसु की, तो मतलब कि सही रहेगा। और थोड़ा गद्दा भी बहुत दिन से नहीं धूप में रखा है तो वो भी रख जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। खाओ, खा के देखो, खा दो देखो थोड़ा सा बेटा, कुछ तो पहले कुछ खाओगे तब बोलो। इसे खा के देखो। मूंगफली मूंगफली है जो? अच्छा बंटू से खा, बंटू बता दो। अच्छा एनिमल्स नेम बता दो। पूछ रहे हैं और देख के बताओ, देख के बताओ उनको। तो ना ये अभी मतलब कि सो के ही उठा है, तो बस मुश्किल से 10-15 मिनट हुए हैं। तो जब भी ये लेट सोता है ना, थोड़ा ना उसे आलस आता है बहुत देर तक। तो उसे ना मतलब कुछ भी खिलाओ, कुछ भी बनाओ, उसके लिए कुछ भी खाने को राज़ी नहीं होता। नमकीन खिला रही थी, वो भी खाने को राज़ी नहीं हो रहा था, बार बार मुंह फैल रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत है उसको, कुछ खाने को राज़ी नहीं होता है। इसके बाद मैंने फिर गिरीशा के पास भेज दिया था। मैंने कहा जाओ गिरीशा के पास जाओ, देख के आओ। तो वो देख के आ गया था फटाफट, फिर आ गया था रूम में। लेकिन ऐसा लगा कि आलस में है अभी इसका खेलने का मन नहीं है। नहीं तो इस टाइम में उठता है ना, 4 बजे 4:30 बजे के आसपास उठ जाता ना, तो वो बाहर ही चला जाता है खेलने के लिए बच्चों के साथ या फिर अपने बाबा के साथ। लेकिन आज थोड़ा लेट उठा है, 5 सवा 5 बज गए थे। और फिर ना उसका मतलब कि सुसु भी कर दी थी, तो और मैंने थोड़ा सा डांट दिया था। तो इसलिए मतलब कि उसका मन नहीं है खेलने का, बार बार मेरे पास ही आ रहा था। कितना भी ये तो है माँ को, मतलब कि माँ कितने भी बच्चों को डांट ले, कितना भी मतलब कि उसने मतलब कि मार ले, लेकिन वो ना माँ के पास ही आते हैं। ये तो मैंने देख लिया कि मेरी बेटी को भी ऐसी ही देखती हूँ, मार भी दूँ ना फिर भी मेरे पास ही आएगी। तो ये नॉर्मली ये माँ के पास ही बच्चे जाते हैं ज़्यादातर। फिर इधर मैं कपड़े भी फोल्ड करने लग गई थी। मैं कहा कपड़े वपड़े फोल्ड करने रख दूँ, क्योंकि आज मेरे को सब्जी वब्जी बनानी नहीं, खाली रोटी सेकनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बाद मतलब जब आएंगे ये जल्द 8 बजे तक आएंगे। फ़ोन आ गया था कि थोड़ा लेट आएंगे, वैसे तो 7 बजे तक आ जाते हैं, तो आज थोड़ा लेट आएंगे कि 1 घंटा लेट हो जाऊँगा। मैं कहा जब तक मतलब कि कपड़े वपड़े फोल्ड करने के बाद फिर मैं ना गिरीशा को लेकर ऊपर छत पर चली जाऊँगी। तो फिर आएंगे तभी रोटी सेकूँगी, क्योंकि इस अरे पकड़ पकड़ के चल रही, पूरा घुमाएगी। वो नीचे वहाँ बैठ गया, वो भी जा रही हुई। वो कैसे चला गया ऊपर इसके अड्डे पे? वही अड्डे हैं दोनों के। भैया बैठ गया वहाँ। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हाँ हट जा।
ये जो आंटी है ना ऊपर रेंट पे रहती हैं, वो ना मतलब कि खासकर जब वो ऊपर से नीचे जाती हैं, फिर नीचे से ऊपर आ जाती हैं, तो ना ग्रीशा को खिलाती हैं ज़रूर, क्योंकि ग्रीशा उनके पास ही और रुकती भी इन्हीं के पास है। अगर मैं कहीं भी छोड़ के चली जाऊँ तो आराम से इनके पास, आंटी के पास ही खेलती रहती है। तो इधर मैं छत पे भी चले गई, इसके बाद ये आ गए थे, फिर ग्रीशा को लेके, दोनों को, बच्चों को लेकर, जैसे बताया ना कि वो बाहर ही चले जाते हैं दोनों को बाइक में घुमाने के लिए, तो वो चले गए थे। इस टाइम फिर मैं किचन में आ गई थी। मैं क्या रोटी सेकनी, फटाफट से आटा गूँध के फिर मैं रोटी भी सेकने लगी थी, क्योंकि आज ये खाएँगे टिक्की के साथ। पता नहीं कैसे खा लेते हैं टिक्की के साथ, लेकिन मैं सोचा, मैंने भी नहीं बनाई हुई सब्ज़ी अपने के लिए। कब आलस आ जाता कि अपने अकेले के लिए क्या बनाऊँ? मैं कही उसी में 2 रोटी खानी है शाम की, तो उसमें खा लूँगी, कैसे न कैसे पेट भरना है। तो मैंने वही आटा गूँध के फटाफट रोटी सेकने लग गई थी। मैं कहा जब तक ये घूम-घाम के आएँगे, जब तक मैं मेरी रोटी सीख जाएगी और फिर खाने भी लग जाएँगे, क्योंकि वो उनको भूख भी लगी है। तो कहते हो फिर कि रोटी सेक देना, तो मैं फटाफट से रोटी से मतलब कि लग गई थी सेकने के लिए, क्योंकि और जो सास ने, उन्होंने अपनी सब्ज़ी बना ली थी और आटा गूँध के रख लिया था, क्योंकि वो अभी 1-2 दिन और नहीं खाएँगे और अपने आप ही बनाएँगे अभी रोटी। तो इसलिए मैं अपने आप ही मतलब अपनी रोटी सेकने लगी थी। मैं कहा अपनी रोटी सेक लेती हूँ फटाफट से, और फिर खा पी के मतलब कि फ्री हो जाते हैं। फिर मुझे ना अपना सामान भी मतलब कि इकट्ठा करना है, जैसे कि बताया विवान और ग्रीसा का बर्थडे, तो मैं एक ही दिन मतलब सेलिब्रेट करूँगी। तो उस चीज़ के लिए ना सामान एक साथ इकट्ठा, मतलब सबसे ज़्यादा तो मेरा ही सामान है जो मुझे अपने लिए मतलब कि एक जगह इकट्ठा करके रखना है पन्नी में, कि चूड़ी हो गई, सेट हो गया, मतलब सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब हमारी जो एक साथ रखनी पड़ जाती है। चूड़ी का भी सेट बनाना है, वो भी नहीं बनाया है साड़ी का। और पहली बात, मैंने साड़ी की मतलब कि चूड़ी नहीं खरीदी, मैं कहा घर में जो रखी मैं उसी में से ही सेट बना लूँगी, क्योंकि होता है ना कोई कोई कलर की होती है साड़ी जो मतलब मैच आ जाती हैं। बालू वही बच्चों को पकड़ने गए हैं। हाँ, फ़ोन तो नहीं देखोगे अब? नहीं देखोगे ना? हाँ, गुड गुड। इधर ये घुमाने ले गए थे ना, तो एक भालू आया, मतलब कि बच्चों को डरा रहा था। जो भी फ़ोन देखता है ना, वो बच्चे कहते मैं उठा के ले जाऊँगा, तो वो डर गया, तभी कहता मैं फ़ोन नहीं देखूँगा। और इधर मेरा ब्लाउज़ जो था वो सिल गया था। ये ब्लाउज़ मैंने अपनी साड़ी का वो सिलाया था, बिल्कुल सिंपल सिलाया है, कुछ ज़्यादा मतलब मैं डिज़ाइन विज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने पहन के देखा तो बिल्कुल परफ़ेक्ट आया। कहीं से भी 19-20 का मतलब कि कोई शिकायत वाली बात नहीं है। मैं अक्सर उन्हीं अंकल के पास मतलब अपना ब्लाउज़ सिलाती हूँ, जितना भी मतलब कॉस्टली तो लेते हैं, लेकिन ये है कि फ़िटिंग, दिल खुश हो जाता है फ़िटिंग देख के। तो इधर भी इनको भी हँसी आ रही थी मतलब कि टिक्कू को देख के, कि मतलब ये नहीं डर रही थी और विवान हमारा डर रहे थे। फिर ये टिक्की ले आए थे, फिर हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। मैं कहा खाना खा लेते हैं, इसके बाद फ्री हो गए, अपना सामान भी मेरे को सेट करूँ, सारा अपना इकट्ठा करूँ, फिर बच्चों के कपड़े भी फिर कल रखूँगी, क्योंकि एक साथ में ना बहुत सारा मतलब कि काम हो जाता है ना, तो आधी चीज़ भूल जाओ। और वैसे भी मैं घर में तैयार नहीं होना, मुझे बाहर ही जाके तैयार होना है, तो इसलिए फिर मैं सामान सेट करना है। तो इधर मैंने खा चुकी थी, खा के मैं उठ गई थी, फिर ये खिला रहे थे बच्चों को खिलाते तो ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा टाइम मतलब कि उनको खिलाओ और फिर धीरे-धीरे खिलाना पड़ता है। तो इसके बाद फिर मैं लग गई थी अपनी चूड़ी का सेट बनाने के लिए। मैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मेरी चूड़ी। पहले मैं अपनी चूड़ी इकट्ठी कर लूँ सारी का मतलब मैच करती हूँ कि मतलब कौन-सी चूड़ी मैच आ जाएगी। पहले सोच रही थी कि पिंक कलर का ये चूड़ा मैं मतलब कि पहन लूँगी, फिर मेरा मन नहीं करा। मैं कहा चूड़ा तो मैंने मतलब कि पहनते रहते नॉर्मली, थोड़ी मतलब कि चूड़ी पहन लूँ स्टोन वाली। तो ये चूड़ी मेरी ना साड़ी पर की पहले की रखी थी, तो मैंने कहा था ये चूड़ी तो आराम से चल जाएगी और नाइट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर मतलब कि मैचिंग हो साड़ी की। तो ये 19-20 मतलब चल रही थी मेरी चूड़ी, और फ़ोटो जो आपको वीडियोज़ में दिख रही है ना, बिल्कुल परफ़ेक्ट लग रही कि हाँ, वही कलर है। लेकिन ये थोड़ा 19-20 अलग मतलब कि उससे अलग है साड़ी से कलर। मैं कहा कोई नहीं, रात को चल जाएगा, स्टोन का वर्क इतना पता भी नहीं लगता है। इधर हमारे जो विवान है ना, वो भी हमें परेशान करने के लिए आ गए। पता नहीं कैसे पता लग जाता है बच्चों को कि हाँ, मम्मा कुछ काम करने जा रही है, तो मैं परेशान करने के लिए चला जाऊँ। तो इधर ये चूड़ी जो मैंने चूड़ा निकाल रखा था ना, बार-बार हाथों में पहनता कि मम्मा मैं चूड़ा पहन रहा हूँ। मतलब उसको बहुत शौक है, जो भी चीज़ मैं पहनूँगी, ओढ़ूँगी, वो चीज़ ना विवान को बहुत शौक है लगाने के, करने की। तो इन्होंने फिर ना ग्रीशा को भी उतार दिया था कि हाँ, वो भी मेरे को परेशान करने मतलब कि करे आके। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आ रही थी। मेरे को, मैंने एक को तो परेशान करना है, दूसरों को भी उतार दिया गोदी से। तो इधर ये मतलब कि मेरा शूट करने के बजाय ये ग्रीशा का शूट करने लगे। मैं बाऊ बता मतलब, इसलिए मैंने इनको मतलब कि कैमरा पकड़ाया था अपना फ़ोन कि हाँ, शूट करने के लिए। तो ये फिर बार-बार मतलब कि कभी मेरा कर रहे हैं, कभी ग्रीशा का कर रहे हैं। इनका मतलब जब भी मैं फ़ोन पकड़ा दूँ, पहली बात तो करने को राज़ी नहीं होते, रूम में करने को राज़ी तो वो भी मतलब अपने-अपने तरीके से करते हैं। तो इधर मैंने जो था सेट बना लिया था, मैंने फिर उसी डिब्बे में रख दिया था सारे सेट बना के अपना। मैं बाद में जब दिन मतलब जाऊँगी तभी निकालूँगी। फिर सारे जो चूड़ी-वूड़ी के डिब्बा मैंने विवान से ले लिया था, क्योंकि वो पता नहीं कब तोड़ दे, कुछ पता नहीं रहता है इसका। तब हमेशा हाथ में पहनने की कोशिश करता है। तो मुझे और भी सामान सेट का मतलब कि लेना था, जूड़ा-वूड़ा, जोड़ा पिन, ये सब सारी पिन एक साथ मैं इकट्ठी करूँगी। तो दोस्तों बस मैं अपना एक ब्लॉग जो भी है मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। इधर दोनों तो प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो है ना पूरा वॉच करिएगा, मतलब कि पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।